ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के चौथे अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने संत कुमार से कहा कि मैं तुम्हें व्रत के धारण व पारण के विषय में बताता हूँ। प्रथम प्रतिपदा को पुण्यवान करके मेरी प्रसन्नता हेतु धारण व पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसमें प्रथम दिवस धारण तथा अगले दिन पारण करें। धारण में उपवास व पारण में भोजन होता है। मास के अंत में उद्यापन का विधान है। श्रावण मास की समाप्ति पर सर्वप्रथम पुण्यार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य और विद्वान ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। शिवजी पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर कलश पर स्थापित करें। श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। रात्रि में पुराण आदि की कथा सुनकर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि की स्थापना करके हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे मंत्रोच्चारण सहित तिल व चावलों की आहुति देनी चाहिए तथा वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात इस शिव गायत्री के मंत्र से घी तथा चावल की आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय सदा षडाक्षर मंत्र पढ़कर खीर की आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात पूर्ण आहुति देकर इसके बाद होम का शेष कार्य संपन्न करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आचार्य की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्म हत्या का पाप दोष भी दूर हो जाता है। अतः श्रावण मास के ये श्रेष्ठ व्रत अवश्य करने चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि अब मैं तुमसे शरण मात्र के व्रत का विधान कहता हूँ। श्रावण मास की प्रतिपदा को स्त्री अथवा पुरुष को अपनी इंद्रियों को वश में करके प्रातःकाल व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन कल्याणकारी भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। वस्त्राभूषणों सहित ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। बाद में प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से 1,00,000 संख्या की रुद्रवती विधि से किया गया व्रत मुझे बहुत प्रिय है। हे मुनि, यह व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है। कपास अथवा रुई की 11-11 तंतुओं की बत्ती बनानी चाहिए। इन बत्तियों को रुद्रवती कहा जाता है। श्रावण मास के पहले दिन ही विधि पूर्वक संकल्प करना चाहिए कि श्रावण मास में देवादिदेव महादेव जी का मैं 1,00,000 बत्तियों से पूजन करूंगा। इस प्रकार प्रतिदिन 1,000 बत्तियों से तथा समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। बत्तियां भली प्रकार घी में भिगोकर प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से तथा समाप्ति पर 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। एक ही दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। ये बत्तियां गाय के शुद्ध घी में भिगो जलानी चाहिए। जगतपति भगवान शिव की पूजा करके कथा सुननी चाहिए। संत कुमार ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके मुझे बतलाइए कि यह व्रत किसने किया है तथा इसके उद्यापन की विधि क्या है। शंकर भगवान ने संत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, यह सभी व्रतों में सर्वोत्तम है और सभी पुण्य फलों को देने वाला है। वह सभी उपद्रवों का नाशक है। आप इस व्रत को अवश्य सुनिए। यह व्रत स्नेह व सौहार्द उत्पन्न करने वाला, संतान व समृद्धि बढ़ाने वाला तथा शिवलोक को पहुँचाने वाला, इन तीनों लोकों में रुद्र व्रत के समान सुंदर अन्य कोई व्रत नहीं है। अब इस व्रत के विषय में एक प्राचीन कथा कहता हूँ। क्षिप्रा नदी के रमणीक तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी है। उस नगरी में सुगंधा नामक एक सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने अपने साथ अनैतिक संबंध बनाने का मूल्य 100 मोहर निश्चित किया हुआ था। इस प्रकार उस वेश्या ने कई ब्राह्मणों को नीचा दिखाया और कई राजाओं व राजकुमारों के वस्त्र आदि उतरवाकर उनके वस्त्राभूषण आदि छीनकर धक्के मारकर अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार उस वेश्या ने कई लोगों को लूट लिया था। उस वेश्या के शरीर की गंध एक कोस तक फैल जाती थी। सुगंधा नाम की यह वेश्या समस्त भूमंडल पर रूप, लावण्य व कांति की प्रतिमूर्ति थी।
वह गान विद्या के 6 राग व 36 रागनियों में पारंगत थी। नृत्य में अप्सराओं को भी मुंह खानी पड़ती थी। उसकी मस्तानी चाल से हाथी और अंश भी लज्जित हो जाते थे। एक बार नेत्रों से काम कटाक्ष बाण छोड़ती हुई वह शिप्रा नदी के तट पर जा पहुंची। उसने वहां पर कुछ ब्राह्मणों को ध्यान मगन, कुछ को जप में संलग्न और कुछ को शिव तथा विष्णु की पूजा में तल्लीन होते देखा। उस वेश्या की दृष्टि मुनि वशिष्ठ पर पड़ी थी। मुनि वशिष्ठ पर दृष्टि पड़ने का प्रभाव यह हुआ कि उसका ध्यान पाप कर्म से हटकर धर्म की ओर आकर्षित हो गया। तब वह वैश्या मुनि वशिष्ठ को बार बार प्रणाम करके अपने दुष्कर्मों के नाश के उपाय का अत्यंत विनम्र भाव से पूछने लगी कि हे अनाथों के नाथ, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने अनेक दुष्कर्म किए हैं। कृपया अब आप उन सभी पाप कर्मों के नाश का उपाय कहिए। उसके दीन वचन सुनकर दीनों पर कृपा करने वाले मुनि ने कहा, हे सुगंधा, मैं तेरे सभी पापों के विषय में जानता हूँ। अब जिस व्रत को करने से तेरे पापों का क्षय होगा वह मैं तुझसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हे बद्रे, तुम तुरंत काशी चले जाओ तथा वहां जाकर अति कठिन व महान पुण्य देने वाला रुद्रवती व्रत करो। उस व्रत को करने से तुम्हें अवश्य ही परम गति प्राप्त होगी। भगवान शंकर ने कहा कि हे संत कुमार, ऋषि के यह वचन सुनकर वैश्या धन अनुचर व मित्र आदि लेकर काशीपुर चली गई। वहां जाकर वशिष्ठ जी द्वारा बताई गई विधि से व्रत करने लगी। तत्पश्चात वह वैश्या इस व्रत के प्रभाव से अपने पंचभौतिक शरीर के साथ शिवलिंग में ही समाविष्ट हो गई। अतः जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है वह जो जो कामना करती है वह उसे अवश्य प्राप्त हो जाती है। हे स्वर्त, अब माणिक्य व्रतियों के महात्म को कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो स्त्री यह व्रत करती है वह मेरी अर्धांगिनी बन जाती है और आजीवन वह मेरी प्रिया बनकर रहती है। व्रत की पूर्णता के लिए अब मैं इसके उद्यापन विधि कहता हूँ। सर्वप्रथम शिव पार्वती की सोने की मूर्ति स्थापित करें और बैल की मूर्ति स्थापित करें। वह बैल की मूर्ति चांदी की बनाएं। विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना करें। रात्रि जागरण करें। प्रातः काल होते स्नान करें। तत्पश्चात 11 ब्राह्मणों का आचार्य सहित वर्ण करके घी खीर तथा वेल के हवन करें। हवन में रुद्र सूक्त या रुद्री गायत्री अथवा मूल मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति सहित आचार्य का पूजन करें तथा सपत्नी 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वे यथा सामर्थ्य दक्षिणा दें। जो स्त्री इस प्रकार का व्रत करती हैं वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती हैं। फिर स्थापित किया हुआ कलश व प्रतिमा आचार्य को भेंट कर दें। ऐसा करने पर सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। कुल श्रावण महात्म की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई नई जानकारी मिल सके। बोल शिव शंकर भगवान की जय। श्रावण महात्म्य की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।